जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो 10th क्लास का राजनीति शास्त्र है, जो सिविक्स है, उसका जो है सब्जेक्ट, जो उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। और आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर 10th क्लास का, जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब ये आप लोग जानते हैं लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, जनता का शासन। तो इसकी जो प्रस्तावना है, इस अध्याय की जो प्रस्तावना है, इसके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि इस अध्याय में आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक छोटा सा इंट्रो इसका हम लोग देखते हैं, यानी देखते हैं इसकी प्रस्तावना, देखते हैं इस चैप्टर का, इस अध्याय का, इस पाठ का प्रस्तावना क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विषमता, जो सामाजिक विषमता के कारण द्वंद्व। अब द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं घृणा, नफरत। तो जो द्वंद्व को उत्पन्न करने में जो तत्व होते हैं, उस तत्व में ही सामाजिक विषमता अंतर्निहित कैसे अंतर्निहित होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और डेट मीन्स आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक विषमता के कारण ही लोकतंत्र में जो द्वंद्व देखने को मिलता है वो आखिर कैसे होता है, यानी कि कैसे सामाजिक लोकतंत्र में द्वंद्व उभरते हैं। घृणा, नफरत, ये जो है द्वेष उभरते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता के कारण जो है लोकतंत्र जो है किस प्रकार प्रभावित होता है। अब जाति, ये अलग अलग जाति के लोग यानी कि अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के लोगों के कारण जो है लोकतंत्र कैसे और किस प्रकार जो है प्रभावित होता है, इसको देखेंगे। आगे है लिंग भेद। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार जो है परिवर्तित होता है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे अभी ही कुछ ही दिनों के बाद जो है 2-3 महीना के बाद जो है इलेक्शन यानी कि वोट होने वाला है। तो जब जैसे लोग जो है बूथ पर वोट देने के लिए जाते हैं, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अगर जो पहले आते हैं वो आगे लगते हैं, फिर उस लाइन में लगते जाते हैं। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि गरीब है तो इनको पीछे लगाया जाए, यानी कि इनको जो है पीछे कर दिया जाए लाइन में, और अमीर है तो इनको पहले, या अमीर है तो इनको पीछे कर दिया जाए और गरीब है तो इनको आगे कर दिया जाए, यानी मोह माया के कारण। ऐसा नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है समान नज़र से, यानी कि एक समान जो है देखा जाता है। तो ये क्या है, एक समान जो देखा जाता है, सभी के साथ जो है एक तरीके से जो है व्यवहार किया जाता है। तो यही व्यवहार जो है लोकतांत्रिक व्यवहार है। तो यह लोकतांत्रिक व्यवहार जो है लिंग भेद के आधार पर यही लोकतांत्रिक व्यवहार जो है किस प्रकार बदल जाता है, इसको भी देखेंगे इसी अध्याय में। तो ये जो है अध्याय की पूरी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ढांचा है, यह प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में इसकी जो है इंट्रोडक्शन है, इसमें हम लोग समझ ले रहे हैं कि आगे इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर आगे ये भी देखेंगे कि जितने भी सामाजिक विभिन्नता, अंतर या असमानता के बीच जो है सामंजस्य, जितने भी सामाजिक विभिन्नता है, अंतर है, असमानता है, तो इनके बीच सामंजस्य मतलब क्या, यानी मेल मिलाप, सामंजस्य बैठा करके यानी कि कह सकते हैं आप शॉर्टकट में कि मिला जुला करके चलना। सामंजस्य बैठा करके यानी कि मेल मिलाप बैठा करके सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश कौन करता है, तो याद रखिएगा लोकतंत्र करता है। अब कैसे करता है, इसी के बारे में जो हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये भी समझ गए कि लोकतंत्र जो है कैसे जो है सभी प्रकार के
इनको मिला करके चलने का प्रयास करता है और किसी के साथ जो है ज़्यादती ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो इसके लिए जो है लोकतंत्र जो है कैसे कोशिश करता है सामंजस्य बैठा करके आगे चला जाए, मेल मिलाप के साथ आगे चला जाए, ताकि किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे हम लोग ये देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता जो है कभी कभी कैसे अलग अलग जो है रूप धारण करते हैं, इस पर जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप जो भी प्रश्न है कि इसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं, डैट मीन्स इसमें कुछ ऐसे वर्ड तो यहाँ पर इंग्लिश है नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी शब्द है जिसको आप ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, उनका अर्थ आपको नहीं पता है, तो चिंता नहीं कीजिए, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो अब आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि सामाजिक जो विभिन्नता है वह सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति जो है किस प्रकार एक दूसरे को जो है ये क्या बोलते हैं प्रभावित करते हैं, किस प्रकार जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके भी बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक विभिन्नता। जैसे आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, अब मान लीजिए जैसे एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि एट अ टाइम मतलब सेम टाइम पर एक ही समय दो प्रकार के मरीज जो है आपको अस्पताल में हॉस्पिटल में पहुँचे। एक को जो है बुखार है और दूसरे को जो है बहुत ही सीरियसली यानी कि आप कह सकते हैं की समस्या है। लेकिन आपको तो डॉक्टर कैसे देखेंगे बताइए, कैसे देखेंगे? जो पहले पहुंचेगा उसको देखेंगे। तो मानते हैं कि जिसको बुखार लगा है वह 1 मिनट पहले पहुंचा है और जिसको हार्ट अटैक की समस्या है डैट मीन्स उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली है, उसको वह जो है 1 मिनट बाद पहुंचा। तो आप ही सोचिए कि आपको बुखार है और जिसको हार्ट अटैक की समस्या है वह 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद पहुंचा। तो आपको पहले देखेंगे या पहले हार्ट अटैक वाले को? तो पहले हार्ट अटैक वाले को। आपका कहना ये कि पहले हम पहुँचे तो हम मतलब हमारा इलाज होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर जो भेद हुआ डैट मीन्स इसको आप भेद नहीं कह सकते हैं, इसको आप अन्याय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप तो बुखार कोई बड़ी समस्या नहीं है कि नहीं, बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक की समस्या जिससे जान भी जा सकती है, तो पहले आपको छोड़ करके डॉक्टर जो है उनको देखेंगे। तो डैट मीन्स आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो गई, आपके साथ अन्याय हो गया, बल्कि इसको तो हर कोई एडजस्ट करेगा, इसको तो हर कोई बर्दाश्त करेगा। तो ये छोटी छोटी समस्या, तो इन सारे पर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि मतदान देने की बात है, जैसे वोट देने की बात है। अब आप जो है बहुत ही स्वस्थ हष्ट पुष्ट मोटा ताज़ा व्यक्ति हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं और आपके ही पीछे अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि पहले उसको वोट दिलवाने का, क्योंकि वो क्या है, विकलांग है। आप कुछ देर तक मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, आप कुछ देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लाइन में खड़ा रह सकते हैं, लेकिन उसके पास उतना हिम्मत उतनी काबिलियत नहीं है कि वह और ज़्यादा देर तक जो है लाइन में खड़े रह सके। तो आप अगर ईश्वर, देखिए हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, ये इंसानियत भी होना चाहिए। लोकतंत्र में तो ऐसे देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि सबको जो है एक समान के निगाह से देखना चाहिए। देखा भी जाता है, थोड़ी बहुत तो मिसयूज थोड़ा बहुत कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो वह जो है उतना तो चलता है। तो जैसे आप यहाँ पर उस विकलांग व्यक्ति को पहले वोट देने दिए, मतलब कि आप उनको अपने से पीछे थे, उनको आगे ला दिए, तो ये आपकी इंसानियत है। और हम लोगों को ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है। हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर हमें खूबसूरत बनाए हैं, तो किसी बदसूरत पर हमारी जो है ज़्यादती नहीं चलनी चाहिए। अगर हमको हष्ट पुष्ट मोटा ताज़ा अच्छे तरीके से जो है स्वस्थ शरीर दिए हैं ईश्वर, तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो विकलांग व्यक्ति है या जो शरीर मतलब जो कि स्वस्थ नहीं है, उनका जो है हेल्प करें, मदद करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो इन सारे बातों पर जो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, ठीक है।
डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं। लोकतंत्र ये आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, यानी जनता का शासन। टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल। ये अमेरिका के एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध और जाने माने राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने ही लोकतंत्र का सबसे सरल और सटीक परिभाषा दिया। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा ही शासन है। तो लोकतंत्र जो है यानी कि जिसको हम लोग जनतंत्र भी कह सकते हैं, लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है का जनता के लिए और जनता द्वारा ही शासन है। इसमें जनता ही शासन का केंद्र बिंदु होती है। तो अमेरिका के ये राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, इन्होंने ही कहा कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता द्वारा ही शासन है। डैट मीन्स टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन है। इसमें जनता ही अपनी मर्जी से जो है सरकार की चुनाव करती है। तो जो हम लोग प्रतिनिधि को जो है चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं तो हमारे ही मर्जी से ही जाते हैं, क्योंकि उनका चुनाव जो है ये जो है वोट के द्वारा होता है। तो जनता जो है अपनी मर्जी से ही अपनी प्रतिनिधि का जो है चुनाव करती है। सत्ता यानी सत्ता का मतलब आप सरकार, शासन, और साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी, भागीदारी। तो कहाँ हिस्सेदारी और भागीदारी? तो याद रखिएगा लोकतंत्र में किसकी? तो सत्ता की, यानी कि सरकार, शासन की। तो यह जो चैप्टर है, यह जो है अध्याय जो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में सरकार यानी शासन की कैसी साझेदारी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग ये आगे ये भी समझेंगे, इसके जस्ट अगले क्लास में विशेष रूप से बात करेंगे कि जाति, धर्म, लिंग जो है आधारित सामाजिक विषमता क्या है। यानी जाति, धर्म, लिंग आधारित जो सामाजिक विषमता है, इसको भी हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा कि इस क्लास में हम लोग इतना ही इंट्रोडक्शन तक रहने। इस क्लास में हम लोग यही समझे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन मुद्दों के बारे में जो है आगे डिस्कस करेंगे। आज के एक छोटे से प्रस्तावना में हम लोग चर्चा किए हैं। हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ कुछ डेमोक्रेसी जो है यह किन शब्दों से, किन वर्ड्स से जो है मिल कर के बना हुआ है, इस पर विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। और इस तरीके से जो हम लोग आगे अब क्लास को जो है प्रारंभ करते रहेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।